सरकार की तरफ से पहले 11 करोड़ रुपया आया था और फिर बाद में 1400 करोड़ रुपये का फंड आया था। और यह फंड इसलिए था क्योंकि जमुनिया गांव के बाढ़ में जिन लोगों का घर बह गया था उनको पुनः स्थापित किया जाए। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए भरत तिवारी का भाई यह सब कुछ बताता है और कहता है, भरत तिवारी का भाई इस बात का जिक्र भी करता है कि भरत तिवारी को इस बात की जानकारी लग गई थी कि 1400 करोड़ रुपये के फंड में से भारी घोटाला हुआ है। अच्छा, भरत तिवारी का भाई जो इस बात को बताता है उसमें सच्चाई किस लिए लगती है, क्योंकि भरत तिवारी लगातार वहाँ के एसडीएम का जिक्र करते हैं और भरत तिवारी के तरफ से बार बार नाम लेकर के एसडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा था। हमने जब यह कहानी पढ़ी तो हमने तय किया कि आपके पास इसकी जानकारी पहुँचाई जाए। क्या वाकई में यह मामला जितना आसान देख रहा है उतना आसान है या नहीं है, या फिर कहे तो इस मामले के पीछे 1400 करोड़ रुपये का क्या कुछ भारी भरकम क्या फंड है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उस वक्त पे पुनः स्थापित करने का वादा किया गया था तो सरकार ने कितना फंड दिया, सरकार ने फंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहले समझिएगा, भरत तिवारी की कहानी को समझना होगा। भरत तिवारी अपने हाथ में पिस्टल उठाकर क्या कुछ कहते हैं इसे समझना होगा। तो भरत तिवारी लगातार कई दिनों से कहे तो जब उनको खत्म किया गया उसके पिछले कई दिनों से लगातार एसडीएम के ऊपर फेसबुक वह बोल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पोस्ट भी लिख रहे थे। उसमें इस बात का जिक्र था अगर उन गरीबों के साथ न्याय नहीं हो, जिनका घर कटा था, जिनका घर बाढ़ में ढह गया था, तो न्याय दिलाने के लिए हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे। और इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि एसडीएम से भरत तिवारी के तानातानी चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव भी चल रहा था। एक गंभीर मामला यह था कि जब गांव डूब गया, लोगों का घर बह गया, तो प्रशासन ने उन लोगों को वैकल्पिक जगह मुहैया कराई। प्रशासन ने जमीन जरूर दी, लेकिन भरत तिवारी इस वीडियो बनाकर इस बात का जिक्र करते हुए दिखाते को जमीन गड्ढे में था, कई फीट गड्ढा था वहाँ पे। प्रशासन की तरफ से पहले किस्त का 40,000 रुपया परिवारों को दिया गया था, तो मदद मिलना था। अब यहीं से असली मामला पूरा कुछ शुरू होता है। भरत तिवारी का कहना था प्रशासन 40,000 रुपया ही दे रही है, तो फिर इस रुपये से आप गड्ढे में मिट्टी डलवाओगे या फिर अपने लिए दीवार बना पाओगे। भरत तिवारी के कहने का मतलब था कि प्रशासन जमीन दे रही है तो फिर इन गरीबों को ज़मीन जो दिया गया वहाँ पर कम से कम मिट्टी डालकर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में कल फीट गहरा बढ़ने में इनका पूरा रुपया लग जाएगा। प्रशासन का कहना था कि 40,000 रुपया दिया गया, उस रुपये में से आप लोग अपने ज़मीन में मिट्टी डलवाए, मिट्टी भरवाए और फिर उस पैसे से दीवार उठाने का काम शुरू कर दे। और फिर आगे जो फंड रिलीज होगा उस फंड से घर बन जाएगा। मतलब टोटल 1,20,000 रुपया का फंड आया था। ये वाकई में तार्किक बात है। अगर मिट्टी भरवाने में पैसा खर्च हो जाएगा फिर दीवार कैसे उठेगा, और 1,20,000 में ये सब कुछ करना है। इस बात को लेकर एसडीएम संजीव कुमार जो जगदीशपुर के एसडीएम के पद पर अभी भी काम कर रहे हैं, तो भरत तिवारी की लड़ाई बढ़ती चली जाती है। भरत तिवारी के घर वालों का कहना है कि भरत के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनके आधार पर उस 1400 करोड़ रुपये में जो भारी घोटाला हुआ था उसका खुलासा हो सकता था, और इसलिए एसडीएम की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। भरत तिवारी को ख़त्म कर देना है। भरत का मोबाइल अब भी पुलिस के पास जब्त है। अब अगर हम असल तौर पर इस मुद्दे पर बातचीत करें, क्या 1400 करोड़ रुपया खर्च के लिए आया था, भ्रष्टाचार हुआ शायद, प्रशासन को सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए सरकार की तरफ से टोटल कितना फंड आया था और उसमें से कितना खर्च हुआ, और खर्च हुआ उस खर्च की एवज में तुलना में उन परिवारों को क्या कुछ मिला। बात स्पष्ट तौर पे आपको हम बताएंगे कि बाढ़ एक ऐसी आपदा जिसके कारण हर साल सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों शायद कम होगा, हजारों की संख्या में ठेकेदार और अधिकारी करोड़पति बनते हैं। और इसका कोई रिकॉर्ड बन ही नहीं सकता है, क्योंकि नदी के अंदर कितना बोरी बालू जा चुका है ये कभी गिना नहीं जा सका है। इसका में भ्रष्टाचार कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ नहीं हुआ होगा। तो सरकार को निश्चित रूप से अगर कोई फंड अलॉट किया गया था तो उस फंड की जांच करानी चाहिए। तथा दूसरा महत्वपूर्ण बात, अगर कोई फंड सरकार की तरफ से नहीं दिया गया तो सरकार 1400 करोड़ रुपया हमने नहीं दिया तो कितना करोड़ रुपया दिया गया था ये बताया जाए। अगर नहीं दिया गया था तो फिर मुझे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता कि वादा किया गया था उस वक्त पे, तो फिर सरकार ने फंड क्यों नहीं दिया, काहे नहीं दी। जिन लोगों के लिए लड़ रहा था वह मछुआरा समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, और जो कई सारे समुदाय के लोग मछुआरा समुदाय के लोग भी ऐसी नहीं बात नहीं उसके जाति के लोग उते वो लड़ रहा था।
भरत तिवारी जब दुनिया छोड़कर चला गया तब जिन परिवारों को लाकर बचाया गया था उन परिवार के लोगों का रोते हुए कई सारे वीडियो वायरल है, जहाँ पर वह कहती है कि बिजली का खम्भा भी यह लगा तो भरत तिवारी के कारण ही लगा है, और हमें चापाकल से पानी मिल रहा है तो वह चापाकल भरत तिवारी के कारण ही आया है। अब इन तमाम कहानी को सुनने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भरत तिवारी के मौत के पीछे कई 100 करोड़ रुपये का फंड था, तो यह और भी गंभीर पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि ये बहुत आसान सी बात बन जाएगी। कोई भी सरकारी फंड कहीं से आए, अगर वहाँ पे कोई जागरूक युवा है, कोई जागरूक व्यक्ति है, उसने फंड को लेकर के सवाल पूछ दिया तो उसे पागल घोषित करने का प्रयास किया जा सकता है, तो उसको खत्म कर दिया जा सकता है। एक बात हम अक्सर कहते हैं, फिर दोहरा रहा है कि इस देश की व्यवस्था को नेताओं के कारण जितना नुकसान नहीं हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा जो अधिकारी सिस्टम में बैठे हुए उनके कारण हो रहा है। और नेता सिर्फ भ्रष्टाचार में उतनी हिस्सेदारी ले पाते हैं जितनी हिस्से अधिकारी छोड़ देते हैं। असल तौर पे पैसा का खेल कोई खेलता है तो अधिकारी ही खेलते हैं, और इस बात को गंभीरतापूर्वक अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी इस पर क्या सोच वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।